हेलो दोस्तों, आपका बंधु परिवार में स्वागत है। आइए आज हम लोग 27 अप्रैल 2023 के दैनिक समसामयिकी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए होंगे अति महत्वपूर्ण। तो आइए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ए नई दिल्ली, बी वाराणसी, सी जयपुर, डी प्रयागराज। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी वाराणसी में। भारत द्वारा G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन नई वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में किया गया। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में आयोजित की गई। यानी यह G20 की 100वीं बैठक थी, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में आयोजित की गई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल VK सिंह इसमें शामिल हुए। वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट पर आधारित थी। यानी जो यह 100वीं बैठक की गई थी, या एग्रीकल्चरल चीफ साइंटिस्ट यानी MCS पर आधारित थी। इस 3 दिवसीय बैठक का आयोजन कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया। यानी इस बैठक का जो आयोजन किया गया था, कृषि अनुसंधान, शिक्षा विभाग, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसके आयोजन में इसके आयोजन में 80 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यानी जो यह आयोजन किया गया था, इसमें 80 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ए वाराणसी, बी चेन्नई, सी भुवनेश्वर, डी गुवाहाटी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी चेन्नई। यानी हाल चेन्नई में एशिया चैंपियन ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन अगस्त में होने का प्रस्ताव किया गया है। आइए इससे रिलेटेड और कुछ फैक्ट देखते हैं। भारत 3 से 12 अगस्त तक पहली बार एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। इस टूर्नामेंट का आयोजन चेन्नई शहर में किया जाएगा। यानी इसका आयोजन तमिलनाडु के चेन्नई शहर में किया जाएगा। चेन्नई में आखिरी बार 2007 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी कार्यक्रम के रूप में एशिया कप का आयोजन किया गया था। यानी इससे पूर्व चेन्नई में हॉकी मैच 2007 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी कार्यक्रम के रूप में एशिया कप का यानी एशिया कप का आयोजन किया गया था। यह एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का 7वां संस्करण है। यानी जो चेन्नई में आयोजित किया जाएगा, यह अब तक का 7वां संस्करण है। इसे चीन के हांगझोउ में होने वाले एशियाई खेलों की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। आइए अगला फैक्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश में भारतीय उच्च आयोग ने अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र शुरू किया है? ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी स्पेन, डी USA। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी बांग्लादेश। हाल ही में भारतीय उच्च आयोग ने अपना 16वां केंद्र बांग्लादेश में खोला है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। भारतीय उच्च आयोग ने दक्षिण पश्चिम बांग्लादेश के कुश्तिया शहर में, यानी जो ये बांग्लादेश का एक कुश्तिया शहर है, इसी में भारतीय उच्च आयोग ने अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र खोला है। यानी भारत का जो 16वां वीजा आवेदन केंद्र है, वह बांग्लादेश के कुश्तिया शहर में खोला गया है। इस नए केंद्र का उद्घाटन उच्च आयुक्त परन्या वर्मा ने किया। यानी जो उच्च आयुक्त है परन्या वर्मा जो हैं, इस उच्च आयोग का उद्घाटन किया। इस मौके पर कुश्तिया 3 से सांसद महबूबुल आलम हनीफ भी मौजूद थे। यह सेंटर भारत आने वाले के लिए वीजा संबंधी सेवाओं में कुश्तिया और उसके आसपास क्षेत्र के निवासियों की मदद करेगा। यानी जो बांग्लादेश के निवासी हैं, अगर भारत आना चाहते हैं, तो यह वीजा केंद्र उन सब की मदद करेगा।
भारतीय उच्च आयोग बांग्लादेश में दुनिया में अपना सबसे बड़ा वीजा संचालन केंद्र संचालित करता है। यानी यह जो केंद्र होगा, यह दुनिया का सबसे बड़ा वीजा केंद्र संचालित सेंटर के रूप में जाना जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है? ए रूस, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी चीन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी जर्मनी। जर्मनी द्वारा हाल ही में अपना आखिरी 3 रिएक्टरों को बंद करने का घोषणा की है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। जर्मनी ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है। यानी जो इसके अंतिम 3 बचे हुए थे, जर्मनी सरकार द्वारा इनको भी बंद करने की घोषणा की गई है। जर्मनी परमाणु रिएक्टरों के उपयोग को खत्म करने का जो लक्ष्य बनाया था, जबकि कई पश्चिमी देश अपने उत्सर्जन को कम करने के लिए परमाणु ऊर्जा में अपने निवेश को बढ़ा रहे हैं। यानी एक तरफ दुनिया के देश जो हैं, जो परमाणु ऊर्जा है, इनमें अपने निवेश को बढ़ा रहे हैं, जबकि जर्मनी एक यूरोपीय कंट्री है, वह क्या कर रही है, इन परमाणु रिएक्टरों को बंद करने की घोषणा की गई कर रही है। वहीं जर्मनी इससे बाहर आ गया। हाल ही में जर्मनी में 3 रिएक्टरों को इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से हटा दिया गया है। यानी जो उसके आखिरी 3 रिएक्टर थे, उनको इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से हटा दिया गया। जर्मनी 2002 से ही परमाणु ऊर्जा के उपयोग को समाप्त करने का लक्ष्य बनाया था। यानी जर्मनी देश द्वारा 2002 में ये टारगेट किया गया था कि हम अपने देश से जो परमाणु रिएक्टर हैं, उन्हें समाप्त कर देंगे या उन्हें बंद कर देंगे। तो इस तरह से जर्मनी द्वारा अपने 3 आखिरी रिएक्टर को भी बंद कर दिया गया। तो आपका सही उत्तर था बी, यानी जर्मनी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? ए चीन, बी यूएसए, सी यूके, डी ऑस्ट्रेलिया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी यूएसए। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत का जो सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापारिक भागीदार देश बना है, वह कौन सा है? यूएसए। यानी चीन को पीछे छोड़ते हुए यूएसए जो है, भारत का द्विपक्षीय व्यापारिक भागीदार सबसे बड़ा हो गया है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। वाणिज्य मंत्रालय के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार भारत अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। यानी यह आंकड़ा वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जो अंतरिम है, मतलब अभी ये अंतिम आंकड़ा नहीं है, लेकिन इसके अनुसार जो भारत का द्विपक्षीय व्यापारिक भागीदार सबसे बड़ा है, वह भारत और अमेरिका के मध्य है। यानी भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 22-23 में 7.65% बढ़कर 128.55 बिलियन डॉलर हो गया है। यानी इसमें जो बढ़ोतरी बताई गई है, वह कितनी की बताई गई है? 7.65% बढ़कर या वर्तमान में 128.55 बिलियन डॉलर हो गया है। यानी 128.55 बिलियन डॉलर हो गया है। जबकि 21-22 में यह 119.5 बिलियन डॉलर था। यानी इससे पूर्व क्या है कि यह 119.5 बिलियन डॉलर था। साथ ही यह 20-21 में 80.51 अरब डॉलर था, जबकि 22-23 में चीन को किए गए एक्सपोर्ट में कमी आई है। यानी देखा जाए तो 20-21 से ही भारत और अमेरिका का जो द्विपक्षीय व्यापार है, वह लगातार क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। और इसी के साथ साथ 22-23 में चीन को जो किए गए एक्सपोर्ट में आई है, जो वो 28% घटकर 15.32 अरब डॉलर रह गया है। यानी जो हमारा द्विपक्षीय व्यापार चीन के साथ था, वह धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और हमारा द्विपक्षीय व्यापार जो है, वह अमेरिका के साथ क्या हो रहा है? धीरे धीरे उस पर बढ़ोतरी हो रही है, जो वर्तमान में 128.55 बिलियन डॉलर हो गया है। इसके साथ ही इसके अतिरिक्त पिछले वित्त वर्ष में आयात 4.16% बढ़कर 98 यानी 98.51 अरब डॉलर हो गया है। यानी जो भारत का इससे पिछले वर्ष में था, क्या जो आयात कर रहा था, वो 4.1% बढ़कर 98.51 अरब डॉलर हो गया है।
यानी इसमें भी क्या भारत के आयात में भी 4.16% की बढ़ोतरी देखी गई है। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक का। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बंधु क्लासेस को, और बेल आइकन बिल्कुल दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आने वाला जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों कल कुछ नए विशेषांगों के साथ, कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।